मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज बात करेंगे परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर को जो है डिस्थेमिया भी कहते हैं और इसे जो है न्यूरोटिक डिप्रेशन भी कहा जाता है और जो है DSM-5 में इसे जो है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा जाता है। और इसकी कौन सी ऐसी अलामतें हैं जो अक्सर जो है लोग मिस डायग्नोज कर देते हैं, अक्सर जो है इसे मिस जो है डायग्नोज किया जाता है। अगर देखा जाए परसिस्टेंट नाम से जाहिर हो रहा है कि उसकी मौजूदगी है, वो चीज जो है वो मौजूद है और इसका जो ड्यूरेशन होता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का कम से कम जो है 2 साल या 2 साल से ज्यादा होना चाहिए। अब ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी बहुत सारी अलामतें पेशेंट के अंदर मौजूद होती है, लेकिन पेशेंट जो है इन अलामतों से बेखबर होता है। पेशेंट जो है उस चीज को जो है इतना हाईलाइट नहीं करता, जिसे क्रोनिक जो है डिप्रेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो सिम्टम्स है होती तो काफी पुरानी है, लेकिन याद रहे ये सीवियर नहीं होती। डेली रूटीन में जो पेशेंट है इस डिसऑर्डर के साथ जो है सर्वाइव कर रहा होता है और उसको जो है खुद थोड़ा थोड़ा फील हो रहा होता है, लेकिन वो क्या करता है उस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, उस सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो अगर बात की जाए मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की, तो बाज दफा जो है इसकी सिम्टम्स तो सिमिलैरिटी होती है, लेकिन मेजर डिफरेंस पता ये होता है कि मेजर डिप्रेसिव जो डिसऑर्डर है इसकी जो सिवियरिटी होती है वो ज्यादा होती है, इसका जो ड्यूरेशन होता है कम होता है, यानी कि कम ड्यूरेशन में ज्यादा सिवियरिटी के साथ अलामतें मौजूद होती हैं और पेशेंट की जो है पर्सनल सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। लेकिन परसिस्टेंट जो है उसमें ये होता है कि अलामतें लंबे अरसे से उसके अंदर मौजूद हैं और वो जो है उसकी जो सिवियरिटी है वो इतनी नहीं होती, गुजारा हो रहा होता है, पेशेंट अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है, पेशेंट जो है उन सारी चीजों को जो है इग्नोर कर रहा होता है। अगर मेजर डिप्रेसिव जो है डिसऑर्डर में जो है देखा जाए तो पेशेंट की जो है कुछ दिनों के अंदर, कुछ मंथ्स के अंदर जो है उसकी पर्सनल सोशल ऑक्यूपेशन लाइफ बहुत हद तक डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन परसिस्टेंट में क्या होता है, डिस्टर्बेंस आ रही है लेकिन वो क्या शख्स करता है उसको मेंटेन करता रहता है, मैनेज करता रहता है, उसके साथ सर्वाइव कर रहा है, उसके साथ जीना सीख लेता है, जिंदगी गुजारना सीख लेता है। तो ये जो है इसकी जो MDD यानी कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और PDD परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर की जो है सिम्टम जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंस जो है ड्यूरेशन का है और इसकी सिवियरिटी का है। तो अगर सिम्टम देखी जाए तो ठीक वो जो है MDD की सिम्टम्स होती हैं कि भूख का ना लगना, दिल का उदास रहना, किसी से बात करने को दिल ना करना, हाइजीन के ऊपर फोकस ना करना, रोना शुरू कर देना, इसी तरह। लेकिन इनकी सिवियरिटी में डिफरेंस होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो अपनी लाइफ में जो है डिप्रेशन को जो है वो फेस कर रहे हैं, डेली रूटीन में फेस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एडजस्ट किया होता है कि कोई बात नहीं, खैर हर एक है अपनी जिंदगी गुजार रहा है इंसान, और वो जो है अपनी जिंदगी के जो है मेजर गोल्स और जो मेजर पर्पस होता है उनका वो जो है उससे अचीव करने के लिए जो है वो टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, वेस्ट कर रहे होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं जो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ होते हैं तो इनके जो फेस होते हैं फ्लैट होते हैं, कई कई महीने गुजरे होते हैं इनके फेस पे स्माइल ही नहीं आई होती। अगर इनसे पूछा जाए कि आप आखिरी बार जो है कब मुस्कुराए थे तो उनको याद ही नहीं होता। अगर उनसे पूछा जाए आपने जो है अपनी जिंदगी में जो है कब जो है वो अपने मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश की है, जो आपका दिल करता है कि जैसे जो है दूसरे लोग जो है पार्टीज करते हैं, गैदरिंग करते हैं, किसी फंक्शन को अटेंड करना चाहते हैं तो वो जो है कहते हैं मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करते हैं। कंसंट्रेशन जो है वो अपनी जो है एक एक्यूरेट नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए, वो जो है उसमें डिस्टर्बेंस आ रही होती है, उसकी जो वेव्स हैं कंसंट्रेशन की उसमें जो है फ्लक्चुएशन हो रही होती है। बाद दफा जो है वो कंसंट्रेट कर लेते हैं किसी बात पे, बाद दफा जो है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें वो इग्नोर कर रहे होते हैं, बोदर ही नहीं करते, उन चीजों को जानने की कोशिश नहीं करते, जिस हिसाब से जिंदगी गुजर रही होती है उसी हिसाब से गुजार रहे होते हैं। तो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है उसका ड्यूरेशन जो है 2 साल कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 2 साल से ज्यादा होता है। और ये जो लोग जो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो अक्सर जो लोग हैं ये अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते। क्यों? उन्हें पता ही नहीं है कि जो है इस चीज का भी कोई इलाज है या नहीं है। वो जो है सिर्फ इसी जो है वहम में, इसी गुमान में रहते हैं कि ये जो है एक जिंदगी का हिस्सा है और जो हमने गुजारनी ही गुजारनी है।
अक्सर जो है इस तरह की केसेस तब नजर आते हैं जब फैमिली में जो है किसी को जो है एमडीडी डायग्नोज हुआ हो और वो जो है किसी साइकेट्रिस्ट से जो है मेडिसिन ले रहे हो, तो तब जो है इस तरह के जो केसेस है वो डायग्नोज होते हैं और वो देखते हैं कि मेरे जो फैमिली मेंबर में मेरा भाई है, बाप है, माँ है, बहन है, जो भी है, उसने मेडिसिन लिया, वो इन प्रॉब्लम से जो है उसने छुटकारा हासिल कर लिया। वो क्या करते हैं, फिर हिम्मत करते हैं, अपने अंदर स्टेमिना पैदा करते हैं और वो जो है साइकेट्रिस्ट से जो है वो एक पर्सनल मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर उसमें सारी डिटेल से सिम्टम्स बताते हैं और जो सिम्टम्स बताते हैं वो जो है सिम्टम्स उनकी परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर की होती है, क्योंकि वो उन सिम्टम्स के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो जो लोग इस तरह के सिम्टम्स में जो है जिंदगी गुजार रहे हैं और उसमें एडजस्ट हैं, अपने जो इन्वायरमेंट है, उनकी जो पर्सनल रिलेशन है, सोशल लाइफ है, उनकी जो अपनी जो पर्सनैलिटी के जो लाइफ है, डेली गोल्स हैं, जो कम से कम जो है होते तो जा रहे हैं लेकिन अचीव भी ये जा रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो जो है इस तरह की अलामतों का इलाज करवाने के लिए जो है किसी साइकेट्रिस्ट, किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि उनकी जिंदगी जो है बेहतर से बेहतर हो सके। अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह के बाद।